हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ्स मेंटोर प्रियंका चौहान एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपके डिप्लोमा सेमेस्टर 1 के फर्स्ट चैप्टर डिटर्मिनेंट एंड फंक्शन के एक ऐसे टॉपिक फंक्शन को लेके कि जो उसका एग्जाम्पल्स देख के या उसका नाम सुन के, फंक्शन का नाम सुन के आप लोग थोड़ा बहुत डर जाते हो या तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या दिख रहा है, एक्स एंड वाई एंड सो ऑन। ओके, क्या कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ आपको अगर समझ में नहीं आता है, सब कुछ सेम ही लगता है, तो इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाने वाले हैं। बिकॉज मैं एक बहुत ही कमाल धमाल सिंपलेस्ट टेक्निक लेके आई हूं जो यूज करके आप कोई भी एमसीक्यू है फंक्शन का या तो फिर 4 मार्क का क्वेश्चन है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या तो कॉलेज की एग्जाम में, वो डेफिनेटली 100% सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपके एग्जाम में 5 मार्क्स आने कंफर्म है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन आपके एग्जाम में बहुत एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ही आता है। वैसे तो ये बहुत वास्ट और डिटेल टॉपिक है, बट हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे और डायरेक्ट एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन नाम जो है वो मैथमेटिकली दिखता कैसा है। तो हम बात कर रहे हैं अभी फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन जो है उसका नोटेशन या तो संकेत होता है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स आपको कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, लाइक एक्स का फंक्शन होगा x+1 फॉर एग्जाम्पल। दूसरा अगर हम ले कि एफ एक्स इक्वल टू लेते हैं x+3 ओवर x। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें कोई भी मैथमेटिकल टर्म्स भी हो सकते हैं, लाइक एफ एक्स इक्वल टू अगर मैं लेती हूं log x, जो आप आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कॉलेज में। और अगर हमारे चैनल पे तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है लॉगरिथम का, पूरा वन शॉट सारे जीटीयू के एग्जांपल्स उसमें है। अगर वो आपने अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको उसको आई बटन में दिखने वाली है, आप बाद में देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो वो ऑलरेडी आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा या तो पढ़ने वाले होगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आप ये अभी तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो फंक्शन दिखता कैसा है, फंक्शन वर्ड मैथमेटिकली दिखता कैसा है वो हमने देखा अभी यहाँ पे कि उसको हम डिनोट करते हैं एफ एक्स से। ये रहा हमारा एफ एक्स, ये नोटेशन है। ठीक है, तो ऐसा देखने के बाद हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कि लेफ्ट साइड भी एक्स है, राइट साइड भी एक्स है, ये क्या है, सब कुछ एक्स या लॉग एक्स है, सब कुछ एक्स के फॉर्म में क्या है। तो वो 2 मिनट में हम यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं अभी वो जो आपका कंफ्यूजन है वो। मान लीजिए कि मैं लेती हूं एफ एक्स इक्वल्स टू x+1, फर्स्ट वाला फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ समझना है, दैट्स इट। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 2, तो ये है एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा है यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे राइट साइड भी जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे रख दूंगी मैं सिंपल 2, तो ये क्या हो जाएगा 2+1 3। मान लीजिए मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 4, मैं क्या बोल रही हूँ वो भी ध्यान से देखना कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 4 ऐसा मैं पढ़ रही हूँ, तो वो भी आपको पढ़ना आना चाहिए एटलीस्ट। सो यहाँ पे x की जगह पे जैसे ही मैंने लेफ्ट साइड पे 4 रखा, यहाँ पे भी मैं रख दूंगी, रिप्लेस करूंगी x को 4 के साथ। ठीक है, बाद में तो नॉर्मल कैलकुलेशंस होगा। ये हो गया। अभी मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे जो लिया है उसको, यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है f ऑफ -1। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है -1 हमने लिया, तो यहाँ पे भी जहां जहां पे x है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर इतना ही याद रखना है कि जहां जहां पे x है वहां पे मैं ब्रैकेट रख के -1 रख दूंगी। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, f ऑफ x यहाँ पे मुझे रखना है अगेन 1, तो x की जगह पे हमने क्या लिया 1, तो यहां पे भी x की जगह पे हम क्या रखेंगे 1,
तो ये हो जाएगा log 1, और आपने अगर log पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि log 1 है 0। नहीं पढ़ा है अगर अब तक, तो भी जहां जहां पे जो भी उसके log के रूल्स आते हैं वो आपको मैं डिस्क्राइब कर दी जाऊंगी इसी लेक्चर में भी। ओके, तो ये हो गया इसका सिंपल इंट्रोडक्शन कि फंक्शन दिखता कैसा है। ओके, अब हमें जो कंफ्यूजन रिमूव करना है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो f(2) है फर्स्ट वाला, उसको मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे ये 2 गया, ये 4 गया, यहाँ पे -1 को मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे 1 को रिमूव कर देती हूँ। ओके, ठीक है। अब हमें कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, इसका मीनिंग अब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे x की जगह पे हमने रख दिया कि बुक है कोई भी, ये मान लीजिए कि ये कोई बुक है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे हमें क्या रखनी है, बुक ही रखनी है। ये इस फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग है। मतलब यहाँ पे हमने कोई एप्पल रखा, तो यहाँ पे भी जहां जहां पे x होगा, मतलब राइट साइड पे कहां पे x है, इस यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी क्या रखेंगे, एप्पल। ओके, डोंट जज माई ड्रॉइंग। ओके, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने अगर x की जगह पे रखा मंकी, तो यहाँ पे भी हमें रखना है मंकी। मतलब हमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट समझना है कि सिर्फ x की जगह पे जो लेफ्ट साइड आता है वो ही राइट साइड आना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने अगर रखा f(a), तो यहाँ पे आना चाहिए a। यहाँ पे मैंने रखा b, तो जहां जहां पे x है वहां पे b रखना है। दैट्स इट। इसको एक स्टेप अभी भी आगे ले जा सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अभी मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखूं कि मेरा इक्वेशन है, अब आपका ट्रिक शुरू हो रहा है जो मैं आपको देने वाली हूं। मुझे दिया है इक्वेशन f(x) इक्वल्स टू x+1 और x²+1, ठीक है। और दूसरा मैं ले लेती हूं f(x) इक्वल्स टू लेट्स से x2x+5। ओके, तो अब मैं क्या करती हूं, मुझे अभी यहाँ पे फाइंड करना है, मेरा क्वेश्चन है देन फाइंड f(0). ओके, तो इसका आंसर अगर अभी हम यहाँ पे फाइंड करें तो मेरा क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू x²+1। अभी ध्यान से समझना, हमें कैसा दिया होता है ये देखना। x है, ठीक है, आपको आई थिंक कैमरे में दिख रहा है अच्छे से, वीडियो में ये क्या है, x है, दिख रहा है। ओके, तो इस x को हमें यहां से उल्टा कर देना है। आई रिपीट, ये हमारा x है और इसको हमें क्या कर देना है, ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, मतलब क्या बन जाएगा, ये हमारा ब्रैकेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये टेक्निक होगा कि जहां जहां पे कोई भी छोटा सा, छोटे से छोटू सा क्वेश्चन हो या तो 4 मार्क का क्वेश्चन हो, ये ट्रिक हमें फॉलो करनी है। इसको जहां जहां पे ऐसा x दिख रहा है उसको कर देना है ब्रैकेट। लेट्स सी, यहाँ पे f(x) दिखा, यस, तो उसको कर दो ब्रैकेट। तो डबल ब्रैकेट हम ऑब्वियसली नहीं करेंगे। यहाँ पे दिखा x, तो इसको कर देंगे हम ओपन। x को ओपन कर दिया तो क्या बन गया, ब्रैकेट। सिंपल एंड वेरी ब्यूटीफुल, इजीएस्ट टेक्निक ऑन द यूट्यूब। आपने ये वाली टेक्निक आई थिंक डिप्लोमा के सिलेबस में अब तक नहीं देखी होंगी। ठीक है, तो आगे ओके, इतना ही हमें करना है। और ये बहुत ही, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या मैम सिली सा ट्रिक दे रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, या तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है कि इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये नहीं करोगे तो डेफिनेटली, मतलब 100% आप गलती करोगे। ठीक है, तो
x की जगह पे बाद में हमें क्या रखना है, यहाँ पे 0, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करने के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या रखना है, 0, तो मैं रख दूंगी 0। बाद में कैलकुलेशन है वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है, बाद में तो सिंपल कैलकुलेशंस है। जो नया ट्रिक हमें चाहिए था वो यही था। ओके, यहाँ पे दूसरा भी मैंने इस साइड लिया है, fx इक्वल टू 2x प्लस 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा कि f, एक मिनट, f ऑफ ब्रैकेट इज इक्वल टू 2 ऑफ ब्रैकेट प्लस 5। ओके, बाद में अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि f ऑफ 1 क्या है, ठीक है, तो ये मैं क्या लूंगी, f ऑफ 1, और यहाँ पे ले लूंगी ब्रैकेट को हम फिल करेंगे 1 से, सिंपलेस्ट। ओके, तो ये आगे हम कैलकुलेशन अगर करना चाहे इसकी, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 5, और ये हो जाएगा 7। राइट साइड हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करें तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो अब तक हमारे लिए टेक अवे क्या है इस वीडियो का, हमने यहाँ तक क्या सीखा कि fx दिखता कैसा है, पहले तो f ऑफ x लिखते हैं, और दूसरा x को कर देना है ब्रैकेट। डन, इतना ही याद रखना है। अब हम क्विकली एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पर्टिकुलर एग्जांपल्स ऑफ योर एग्जाम्स नाउ। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है पहले रीड करते हैं। fx इक्वल टू e रेज टू x है, देन व्हाट इज f ऑफ 0। डन, चलिए, तो मेरा क्वेश्चन है कि fx इक्वल टू e रेज टू x। ध्यान से देखिएगा, 100% फोकस इज हियर ऑन द स्क्रीन। पूरे से पूरा दिमाग आपका खुला होना चाहिए और कंप्लीटली फोकस आपका स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, f ऑफ 0। क्वेश्चन पे हमें पहले फोकस नहीं करना है, पहले हमारा काम क्या है, x को खाली करो या तो फिर x को कन्वर्ट करो ब्रैकेट में, ठीक है। x will converted into bracket, x will converted into open blank bracket. Okay, so moving on, हमें फाइंड आउट क्या करना है, 0, f ऑफ 0, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, x की जगह पे क्या रख दूंगी, 0। तो यहाँ पे भी अभी हमें कुछ सोचना नहीं है कि कहाँ पे रखना है, सिर्फ x ही बाकी रखना है। तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू 0, ठीक है। तो अभी ये हमारा फंक्शन का काम फिनिश हो गया, अभी हमारा बेसिक मैथ्स आया। तो हमारा एक रूल है एक्सपोनेंट का कि कोई भी नंबर हो तो उसकी 0 पावर क्या होती है। वीडियो को पॉज करो, पहले तो आंसर बताओ क्या हो सकता है उसका, बाद में आगे देखना, आगे आंसर तो मैं देने ही वाली हूं। तो मुझे आप अगर कमेंट करके बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, एनीथिंग रेज टू 0। तो एनीथिंग मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। याद रखना है, छोटी मगर बहुत बड़ी बात है। सो e रेज टू 0 मतलब e की वैल्यू क्या होती है शायद आपको पता नहीं होगा, पर जैसे पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है, तो यहाँ पे e की भी उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, और e की वैल्यू क्या होती है 2.718 डॉट डॉट डॉट। आगे कंटिन्यू तो चलती ही है, बट जस्ट फॉर एस्टिमेट, जस्ट फॉर आपके एक नॉलेज के लिए कि e की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक नॉन जीरो नंबर हो गया। तो e रेज टू 0 जो है उसका आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है, सिंपल। सो आई थिंक हमें ऑप्शन में आंसर दिया है, कहाँ है, ऑप्शन है हमारा, यस, बी, ये रहा। fx क्या दिया है हमें, x क्यूब माइनस 1 दिख रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए, -1, f ऑफ -1 चाहिए। तो पहले मैं लिखूंगी क्वेश्चन fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 1, फिर हमारा x गुम हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा एक ब्रैकेट। डन, पहले ये हमें उसका बेस फाउंडेशन सेट कर देना है, बाद में सिर्फ क्या बचाना है, क्या रखना बाकी रखना है, जो भी x की जगह वैल्यू है वो, ठीक है। तो x की जगह पे क्या चाहिए हमें, -1। डन, अभी हमारा नॉर्मल कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा, दैट इज
-1 क्यूब, दैट मीन्स -1 -1 -1 कितनी बार हमें कैलकुलेट करना है? 3 टाइम्स। तो -1 इंटू -1 हो जाएगा ऑब्वियसली 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -1। ये सिंपल वाला है कैलकुलेशन। में क्यों बता रही हूँ? बिकॉज आपको पता चले कि ऑड पावर है तो उसकी वजह से आंसर क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो 1 का तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली 1 होगा, पर आंसर क्या आएगा? -1 इज इक्वल्स टू -1 और -1 मतलब दो माइनस है तो एडिशन होगा दोनों नंबर्स का, 1 + 1 2, और लार्जर नंबर जो बड़ा नंबर होगा उसकी हमें मिलेगी साइन। तो दोनों की माइनस है, दोनों सेम ही नंबर है, तो आंसर आएगा -2। तो ये रहा हमारा ऑप्शन डी, -2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, करेक्ट। ओके, चलिए अगेन लॉग आया, तो लॉग के लिए हमें थोड़ा सा रिवीजन चाहिए यहाँ पे। अगर आपने वो वीडियो देखा है मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपको अभी मैं शुरू करूंगी इससे पहले भी थोड़ा पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है एक्चुअली। सो fx इक्वल टू log बेस e रेज टू x, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, उससे पहले हमें क्या देखना है, क्या करना है रादर, कि ब्रैकेट को x ब्लैंक एम्प्टी कर देना है, मतलब x की जगह पे रख देना है ब्रैकेट log e रेज टू ब्रैकेट। फिक्स है? नाइस। ओके, नाउ वी वांट 0। लेट मी चेंज द कलर सो यू कैन सी क्लियरली। सो यहां पे ब्रैकेट में हम शुरू करेंगे पुट करना 0, यहां पे भी क्या आएगा? 0। ओके, अभी ध्यान से देखना है। सी, पहले हमें इतना ही काम करना है, ठीक है। तो ये मैं अगर साइड में रख दूं तो e रेज़ टू 0 क्या होता है भाई साहब? 1 होता है। यस, तो log e, क्योंकि अभी हमने देखा कि एनीथिंग रेज़ टू 0, ये 0 बहुत ऊपर चढ़ गया है यहाँ पे, मतलब e रेज़ टू क्रॉस में होना चाहिए एक्सपोनेंट में, e रेज़ टू 0 या। सो ये तो हमें पुट करना है इसकी जगह पे 1 कर दिया। अब एक रूल है लॉगरिथम का कि log 1 कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस, मतलब नीचे कुछ दिया हो ना दिया हो, बट log के सामने अगर 1 आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो यहां पे इसका आंसर क्या आएगा? 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हाँ है, हमारे पास है ऑप्शन बी 1। यस करेक्ट, हमारा आंसर, सॉरी क्या आया? 0। हाँ, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, तो ये हो जाएगा 0। ओके, नाउ ओके, चलो एक ऐसा एग्जांपल, आई थिंक सेम ही है, सिर्फ जो फंक्शन सेम है बट जो फाइंड आउट करना है वो डिफरेंट है। देखिए अभी जो फंक्शन है उसमें से मैं x हटा रही हूं। यस, अभी क्वेश्चन देखिए, हमारा टारगेट क्या है? f(2) माइनस f(3) फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो दो टर्म्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, मतलब थोड़ा सा सिंपल हमें कैलकुलेशन में रहे, इसलिए मैं पहले फाइंड आउट करूंगी f(2) और बाद में फाइंड आउट करूंगी f(3), करेक्ट। तो राइट साइड, ओके, तो यहां पे मुझे क्या रखना है? पहले ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, सॉरी क्यूब -1, यहां पे भी आएगा क्यूब। ठीक है, दो बार हमने पहले तो उसका बेस रेडी कर दिया, ग्राउंड रेडी कर दिया। अभी मैं क्या करूंगी, उसमें ब्रैकेट में रखूंगी 2, यहां पे क्या रखूंगी? 3, करेक्ट। अभी इसका कैलकुलेशन सिंपल, 2 क्यूब क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, so 8 minus 1 that will be 7, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 minus 1 क्या हो जाएगा? 26। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा अभी आंसर क्या आएगा कि f(2) माइनस f(3) इधर हमने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा f(2) की जगह पे क्या रखेंगे हम 7, f(3) की जगह पे क्या रखेंगे 27। ओके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 26 माइनस 7, प्लस होगा कि माइनस, पहले तो एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, 7 प्लस है 26 माइनस है, तो हमें एक्चुअली करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, मतलब 26 माइनस 7 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा सिंपल 19। बट यहाँ पे साइन किसकी आएगी बड़े नंबर की, 7 और 26 में बड़ा नंबर कौन सा है 26, उसके आगे क्या साइन है माइनस, तो ये आएगी यहाँ पे माइनस साइन। तो हमारा आंसर क्या होगा -19। देखिए यहाँ पे ये वाला भी 19 भी दिया है, वो हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, लास्ट में कोई गलती नहीं करनी है, बी एक्यूरेट। सो -19, ठीक है। अब ओके, अभी चलते हैं जो आपके डिस्क्रिप्टिव मतलब जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो एक हमने क्वेश्चन रखा है, क्या दिया है देखिए, धीरे से शांति से पढ़ेंगे कि f(x) हमें दिया है 2 ठीक है। अभी हमें कुछ प्रूव करना है, देखिए अभी इसमें प्रूव वाले ही एग्जांपल्स आते हैं आपके एग्जाम में कि f(x) इक्वल टू दिया है 2x, तो यहां पे प्रूव करने के लिए फर्स्ट क्या दिया है कि टू शो टू प्रूव, पहले हम फर्स्ट की बात करें कि f(x) into fy इज इक्वल्स टू fx प्लस fy। ये होते हैं कंफ्यूजन की जड़, जो आपको डर लगता है, ठीक है। एमसीक्यू तो आप फिर भी थोड़ा सा सॉल्व कर पाओगे, बट इसमें कुछ भी हो जाए हमें मास्टरी लानी है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रूफ। चलिए पहले तो प्रूव दैट जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, वन साइड इज इक्वल्स टू अदर साइड प्रूव करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से मान लो कि हम शुरू करते हैं, तो कहां से प्रूव करते 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 कहां पे जाना है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। वो उल्टा भी कर सकते हो, वाइस वर्सा कि आरएचएस से शुरू किया तो एलएचएस पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहां से शुरू करेंगे, ऑब्वियसली एलएचएस से। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, डाबी बाजू जेने गुजराती में कहिए। सो फर्स्ट इज एलएचएस दैट इज इक्वल्स टू fx into fy। ओके, सो fx into fy तो हमें चाहिए, अभी देख मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ कि कैसे हम शुरू करेंगे, धड़ाधड़ से लिखने शुरू नहीं करना है। सो पहले हमें क्या दिया है, ये एक f, तो ये रहा, तो मैं क्या लिखूंगी देखना, ये है हमारा एक सेकेंड। ओके, यहां पे हम इसको पहले इस सेट कर दे कि x की जगह पे हमने क्या रख दिया ब्रैकेट, ठीक है। तो अभी पहला जो x है fx, तो पहला fx जो है ये रहा, हाँ, उसकी जगह पे हम क्या रखेंगे ये वाला 2 raised to ब्रैकेट, करेक्ट, इनटू दूसरी बार भी f आया, देखिए तो दूसरी बार ये रख देंगे 2 raised to, जितनी बार f आएगा, ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रही हूं, जितनी बार f आएगा उतनी बार हम राइट साइड पुट करेंगे, जितनी बार क्वेश्चन में f आएगा 1 and 2 उतनी बार हम उसका राइट साइड जो हमने सेट किया है ऊपर, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कर्सर दिख रहा होगा आपको माउस का, तो ये वाला हमें पुट करना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की जगह पे। लेफ्ट हैंड साइड ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे, ये क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पे, ठीक है। ये अब समझ जाते हो, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो थोड़ा सा 1 मिनट रिवाइज करके भी आप देख लेना, रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। जहां तक ये समझ में नहीं आ रहा है वहां तक आप आगे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये समझ में आ जाता है, बाद में ही हम आगे पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में हम सॉल्व करने वाले हैं। सो ये हो गया, ओके। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है,
देखिए यहां पे ब्रैकेट में क्या है x, तो यहां पे हम क्या रखेंगे x। यहां पे ब्रैकेट में क्या है y, तो यहां पे हम क्या रखेंगे y। बहुत ही सिंपल आपको लग रहा होगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो इज इक्वल्स टू 2x इंटू 2y, ये हो गया हमारा सिंपल यहां तक के कैलकुलेशंस। अभी ध्यान से देखना, मान लीजिए कि ऐसा है 2⁵ इंटू 2⁵ तो हमारा एक एक्सपोनेंट का रूल है कि 3 + 5 एडिशन ऑफ पावर, जो भी एक्सपोनेंट्स पावर्स है उसका हम क्या कर देंगे सम कर देंगे। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये अगर लेफ्ट रूल आपको याद आ गया है तो यहाँ पे इसका हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे कि 2⁵x + y, करेक्ट। ओके फाइन, चलिए ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मेरी गलती है, लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा। ओके यहाँ पे एक्चुअली आएगा fx + y, यहाँ पे आ जाएगा -y। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 2⁵x + y, यहां तक ही हमें आएगा, आगे नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, बिकॉज आपका अभी स्टार्टिंग चल रहा है कैलकुलेशंस के लिए, एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से RHS जाने वाले थे, आंसर में हमारा RHS आने वाला है। मान लो कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, डायरेक्ट RHS हमें दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से LHS को छोड़ देंगे, अब क्या शुरू करेंगे RHS, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, अभी हम शुरू करने वाले हैं RHS, देख लेते हैं। अभी हमने करेक्ट भी किया कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था, तो राइट साइड पे हमें क्या दिख रहा है, f(x + y) दिख रहा है। ओके, सो ये हमें चाहिए, तो यहां पे मैं क्या लिख रही हूं, देखो RHS पे मैं लिख रही हूं f(x + y)। अभी ये देखिए हमारा सेट किया हुआ कहां गया, हाँ कि ये रहा, ये हमने ब्रैकेट वाला लिखा था यहाँ पे। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे x + y चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं क्या रखूंगी x + y, सिंपल राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, f(x + y)। बिल्कुल आपका दिमाग नहीं दौड़ाना है, जो हमने ट्रिक की है वो ही रखनी है कि 2 ब्रैकेट रख देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो मैक्सिमम सब लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं, ये नहीं करनी है ना, क्योंकि हमें सिर्फ ब्रैकेट को फॉलो करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या है वो ही फॉलो करना है, करेक्ट। देखिए ये था हमारा LHS, तो ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। दिख रहा है दोनों सेम, दिख रहा है दोनों सेम, करेक्ट। सो वी रीच टू द कंक्लूजन दैट LHS equals to RHS. LHS equals to RHS. That means f of x into f of y is equals to f of x plus y. Okay. आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया है। मैंने मेरी मैक्सिमम कोशिश की है कि ये एक एग्जांपल लेके आप सब कुछ समझ जाओ, ठीक है। एटलीस्ट ये एग्जांपल समझ में आना चाहिए। अगर कुछ भी डाउट है कि ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे नीचे क्या कर सकते हो, कमेंट में टाइम लिख सकते हो कि ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपको गाइड कर दूंगी। किसी ना किसी तरह से आप तक आपका मतलब जो भी आपको चाहिए, मेरी हेल्प गाइडेंस चाहिए, ये स्टेप का एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो आप तक पहुंच जाएगा, आइदर इंस्टाग्राम या तो फिर नीचे यूट्यूब कमेंट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। फाइन, चलिए अभी दूसरा क्या दिख रहा है। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, क्वेश्चन मुझे याद है तो मैं फिर से लिख लेती हूं, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, हमें प्रूव करना है एक्चुअली f of
x अपन y इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा fx है 2⁻x, तो हमें क्या करना है, x को हटाओ, छुपाओ, ब्रैकेट बनाओ। नाउ LHS is equals to f of x upon f of y. Okay, again sorry for the mistake, यहाँ पे f of x 1 f of y होगा। ओके, तो ये हमें फाइंड आउट क्या करना है, इज इक्वल्स टू f ऑफ x, मतलब ये वाला ऊपर भी लिखना है, ऊपर मतलब न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में भी फिर से लिखना है f ऑफ y की जगह पे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा x, यहाँ पे क्या आएगा y। ये मैं फटाफट से कर रही हूँ बिकॉज मैंने फर्स्ट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। तो एक्चुअली यू आर रीचिंग, लेट मी इंसर्ट सम स्पेस, वेट। यस, सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओके, इसका एक रूल हम यूज करेंगे एक्सपोनेंट का, 2⁻x माइनस वाई। पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे 3⁻2 है और अपॉन 3⁻1 है, करेक्ट। तो जब डिवीजन होता है नंबर का, तो मतलब डिवीजन में बेस सेम होने चाहिए, ओके। तो 3 बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2-1, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर। मल्टीप्लिकेशन है और बेस सेम है तो एडिशन ऑफ पावर, डिवीजन है बेस मतलब नीचे का नंबर सेम है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 3⁻1 फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे इसको इसी वजह से हमने यूज किया एक्सपोनेंट का रूल, करेक्ट। लेट मी कट दिस आउट। अभी ये तो हम पहुंच गए LHS, अभी हम क्या बात करने वाले हैं RHS की। तो सेम आगे वाला ही आप ये खुद भी कर सकते हो एक्चुअली, अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि आपको देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। लेफ्ट साइड क्या दिया है, f ऑफ x माइनस वाई हमें चाहिए, ठीक है। तो वो भी हमारा यही आना चाहिए, लेट मी चेक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस वाई चाहिए, तो दोनों जगह पे हम क्या रखेंगे, x माइनस वाई, ओके। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली दिख रहा है, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया कि 2⁻x माइनस वाई। तो देख सकते हो अगेन ये है फॉर LHS, ये है RHS। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अगर पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो कंक्लूड तो आप कुछ किसी भी तरह से कर सकते हो ना, कि फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है, ओके। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो यहां पे पहले मैं लिखूंगी, अभी मैं थोड़ा सा एक स्टेप स्किप कर देती हूं। देखिए मैं x की जगह पे कुछ नहीं रखूंगी, x की जगह पे हमने कर दिया ब्रैकेट एज यूजुअल, ठीक है। अभी मैं लिखूंगी फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है उसका LHS। LHS क्या है, f ऑफ एक्स वाई। एक ही बार f है तो हम ये एक ही बार पुट करेंगे लॉग ब्रैकेट। बिल्कुल स्मार्टनेस नहीं दिखानी है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, जो हमने सीखा है वही करना है। तो यहाँ पे लॉग में लेफ्ट साइड क्या फिलअप किया है, मतलब f में ये वाला एक्स वाई ये रहा, तो राइट साइड भी हम क्या रखेंगे एक्स वाई, ओके। लॉग का एक रूल है, ये प्रोडक्ट रूल है, ये अब लॉग में इसको ही डायरेक्ट ये रूल ही है, तो मुझे अलग से आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये रूल है कि अगर प्रोडक्ट है तो उसको एडिशन में कन्वर्ट करना है। चलिए देख ही लेते हैं फटाफट से। राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड आपको समझाऊं तो ऐसा दिया है कि लॉग 5 into 3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
प्लस में, और जो log है वो दोनों को लग जाएगा, log 5 प्लस log 3। मान लीजिए कि यहाँ पे ये समझ लिया, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे यहाँ पे दिया है डिवीजन, ठीक है, मतलब ऐसा दिया है 5/3, तो ये जो सब्ट्रैक्शन डिवीजन है वो कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, माइनस में। सो इज इक्वल्स टू, देखिए, ओके चलिए RHS ले लेते हैं। RHS इज इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, fx प्लस fy चाहिए ना हमें, वो भी यही आना चाहिए, करेक्ट, fx प्लस fy। तो 2 बार f है तो 2 बार हम ये वाला टर्म रखेंगे कि log ब्रैकेट, इसकी जगह पे अगेन log ब्रैकेट, फाइन। अब पहले में हम x की जगह पे क्या रखेंगे, सॉरी हाँ, ब्रैकेट में रखेंगे x और यहाँ पे रखेंगे y, ठीक है। तो देखिए इजीली, ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकेंड, सो हो गया फ्रॉम 1 and 2 LHS is equals to RHS, करेक्ट। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, ये वाला प्रूव करना है खुद से। ये हो गया आपका होमवर्क एक्स्ट्रा, ये रहा, ये वाला प्रूव करोगे होमवर्क, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक आज यहां तक ही रखते हैं, वरना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, दूसरे बहुत सारे लंबे लंबे एग्जाम्पल्स है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, तो 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाते हैं, तो आप भी बोर नहीं होगे और आपको भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पार्ट 2 इसका आएगा, वो देखना है। और अगर पार्ट 2 बनाऊं, आप ऐसा चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, मुझे फीडबैक दो, तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं, कि मुझे समझ में आना चाहिए कि आप सही ढंग से देख रहे हो, आपके क्लासमेट्स को शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ही मुझे कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना, कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो मुझे भी मजा आए, अगर आप लोगों को कुछ फायदा हो रहा है तो ही मैं वीडियो बनाऊंगी आगे, सही है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द पार्ट 2 ऑफ फंक्शन वेरी सून, बट उसके लिए मुझे आपके रिव्यूज चाहिए, मतलब आपका भी इनपुट चाहिए। या तो लाइक करो, शेयर करो, या सब्सक्राइब तो करोगे ही आप ऑब्वियसली, क्योंकि आगे आपको पूरा सिलेबस डिप्लोमा का यहाँ पे मिलने वाला है। इस पूरे सिलेबस की PDF आपको नीचे मिलेगी, एक लिंक मिलेगी, उसमें वो लिंक आपके ड्राइव में खुलेगी, उसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा रेडीमेड कोर्स अवेलेबल है, जो भी वीडियोस अवेलेबल नहीं है वो धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। बट अगर मैं पूरा सिलेबस सेमेस्टर 1 का अपलोड करूं, उसके लिए आई रिपीट 3rd और 4th टाइम कि मुझे आपके कमेंट्स भी चाहिए और लाइक्स भी चाहिए, और आप आगे शेयर करो तो बाकी लोगों को भी ये वीडियोस मिले, तो इस चैनल को भी हेल्प मिलेगी, इस चैनल के ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। तो यही है मेरी फीस, पूरे डिप्लोमा सिलेबस आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है, मेरी टीचिंग स्टाइल आपको समझ में आ रही है, तो यही है मेरी टीचिंग की फीस, और कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। So that's it for today's. We will meet very soon. Thank you for the watching. This is Priyanka Chauhan signing off.